है ना। तो हम लोग यहाँ से बात कर रहे थे जी, ठीक है, ये टॉपिक से हम लोग बात कर रहे थे कि दे आर लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, है ना जी, आपको बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी सब है, ठीक है। और ये बायोडाइवर्सिटी जो है ना, ईच ऑर्गेनिज्म, है ना, हैज, आपको लिखा आपको, है ना, आपको इवॉल्व मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, है ना, ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, मतलब ये सब जो ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं, जन्म देते हैं सर, तो ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो इस पे आप हाईलाइटर चला लीजिएगा आप लोग, है ना, तो पूछ देगा। हैबिटेट पे डिपेंड करता है, इंटरनल फिजियोलॉजी पे, और साथ साथ, है ना सर, आपको सेवरल अदर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। डिट्टो क्वेश्चन रहेगा, 3 ऑप्शन देगा कि पहला ऑप्शन में रहेगा ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, दूसरा रहेगा उसका इंटरनल फिजियोलॉजी, और तीसरा ऑप्शन देगा आपको अदर फैक्टर। चारों को लेकर के टिक मारिएगा, तो ये आपको आंसर बन करके आएगा जी, ठीक है। पॉइंट ये है कि, है ना सर, रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है सर, कोई भी किताब में उल्टाइएगा, रिप्रोडक्शन आपको 2 तरह का मिलेगा। किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ 1 ऑर्गेनिज्म और 2 ऑर्गेनिज्म पे, 1 या 2 आदमी के इन्वॉल्व होने के आधार पे रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है सर, है ना। ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट, है ना जी। गैमिट के आने या ना आने के बिना जब भी कोई बच्चा जन्म लेगा ना सर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे जी, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, एक पेरेंट होगा सर, गैमिट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, उतना नहीं ठेठ लीजिएगा, बस सीधा याद रखिएगा कि सिंगल पेरेंट की मदद से बच्चे जन्म लेते हैं, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जी, ठीक है। वही जगह पे, है ना, और आपसे कोई पूछ देगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन ये होना चाहिए, व्हेन 2 पेरेंट्स अपोजिट सेक्स, मतलब एक मेल और फीमेल, रिप्रोड्यूस करता हो और बच्चे को जन्म देता हो, तो ऐसे घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से लाते हैं जी, ठीक है। एक बार रुक जाइए, हम फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं, इसको हम मिटा करके, है ना, रुक जाइए 1 मिनट, और एक दूसरा फोटो आप देखिए, आप लोग निकालना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए। ये फोटोग्राफ देखिए, ठीक है। इस फोटोग्राफ में आपको असाइनमेंट जब देंगे ना, तब उसमें ये ऐसा आपको मिलेगा जी, ठीक है। शुरू से बात करोगी तो ये सब अपने से पढ़ने वाला लाइन सब है। लाइफ स्पैन किसे कहते हैं, कुछ जानवर से का लाइफ स्पैन लिखा हुआ है, वो सब याद करने की जरूरत नहीं है जी, ठीक है। ये सब मेडिकल में नहीं पूछता है। हाँ, ये बिहार बोर्ड वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। आप लोग को 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चन पूछेगा, है ना, तो आप लोग रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन लिखिएगा। एक ऐसे प्रक्रिया जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देता है, इसी घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं? रिप्रोडक्शन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ठीक है। एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व करता है, स्टार मार्क्स देने वाला यही लाइन है। और आपको ये याद रखिएगा, एग्जाम में ये लिख दीजिएगा, टीचर आपसे प्रभावित हो जाएगा, है ना। जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व, जिसमें एक लड़का होना चाहिए, एक लड़की होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर, आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट नहीं बनता है सर, नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ, फॉर्मेशन और ना ही मिलना और ना ही आपको फॉर्मेशन होना गैमिट का। यहाँ पे ना गैमिट बनता है और ना ही मिलता है सर, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन भी होता है और फ्यूजन भी होता है जी, ठीक है। मतलब गैमिट यहाँ बनते भी, गैमिट्स का मतलब समझते हैं सब आदमी, स्पर्म ओवम को हम लोग गैमिट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सर इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। अब ये दुनिया भर का राज है माइटोसिस में। ये 11th में तुम लोग पढ़ी होगी, 2n से 2n बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? माइटोसिस कहते हैं जी, ठीक है ना। अगर आप 2n से 2n ही बनाते हैं, इट्स कॉल्ड माइटोसिस, जबकि 2n से n बनता है, इसको हम लोग मियोसिस कहते हैं। ये थोड़ा 11th से जुड़ा हुआ है। आप लोग समझिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला जानवर ही सिर्फ मियोसिस कर सकता है सर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला कभी भी मियोसिस नहीं कर सकता है जी, ठीक है। ए सेक्सुअल में माइटोसिस ही होता है सर। और आपको थोड़ा बहुत 11th याद हो तो ठीक है, नहीं तो सर बोल रहे तो मान लीजिए कि सर माइटोसिस डिवीजन में जैसा डीएनए होता है ना, वैसा ही डीएनए उसके बच्चे में पहुंचता है जी। लेकिन सर मियोसिस डिवीजन में डीएनए सर आधा पहुंचता है और नया तरह का पहुंचता है जी। दो बात सर, 46 नहीं पहुंचता है, 23 क्रोमोसोम माँ की तरफ से आता है, 23 पिता की तरफ से आता है। ये तो वेरिएशन किया ही किया, और साथ ही साथ है ना सर डीएनए अदला बदली भी करता है सर अपना मटेरियल का, मतलब है ना मियोसिस डिवीजन भी करता है जी, ठीक है। ये सारे प्रक्रिया को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में रखते हैं जी, ठीक है। एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ, है ना जी, एक पॉइंट है ना, इसमें आपको जेनेटिकली आपको आइडेंटिकल बच्चा होता है सर। इसमें अगर आपसे कोई पूछ देगा कि सर इसमें जो भी बच्चा जन्म लेता है वो माँ बाप जैसा दिखता है, जेनेटिकल मतलब उसका डीएनए रंग रूप सब एक जैसा होता है जी, ठीक है। तो इंडिविजुअल, ऑल इंडिविजुअल प्रोड्यूस, है ना, जेनेटिकली आइडेंटिकल, है ना जी, ऑल इंडिविजुअल प्रोड्यूस, है ना, आपको एग्जिबिट वेरिएशन। ये आपको क्या प्रोड्यूस करता है? वेरिएशन प्रोड्यूस करता है जी, ठीक है। ये सबसे लास्ट का लाइन एनसीईआरटी बुक से है जी, ठीक है।
सबसे लास्ट का लाइन है, इस पे स्टार देना, नीट एस्पिरेंट सब। नीट में ये पूछेगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी फास्ट होता है ना, जबकि ये आपको स्लो होता है सर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब तुमको हम पढ़ाएंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स बात सब बताएंगे तुमको हम, है ना जी। इसमें क्या क्या स्टेप ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारा स्टेप होता है, इलेबोरेट होता है, बहुत सारे स्टेप में जाता है सर ये। जब ये ए सेक्सुअल बहुत बच्चा वाला बात है सर, ओनली अगर पेड़ का किसी पेड़ का टहनी काट दीजिए नया पेड़ बन गया, लीजिए। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल और बहुत ही फास्ट है जी, ठीक है, सिंपल और फास्ट, ये बातें याद रखिएगा। लास्ट का लाइन ही मेडिकल में पूछने लायक है, बाकी सब तो अपने IQ से भी तुम लोग डेवलप कर लेगा, है ना जी। क्लोन क्या मतलब होता है NCERT बुक में जब लाएंगे तो पढ़ाएंगे जी। अब हम लोग किसकी ओर बढ़ते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से एक फोटोग्राफ शेयर करते हैं जी हम लोग, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, NCERT बुक अभी नहीं है, NCERT के अलावा एक बुक हम पेज है ना आपको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। रुक जाइए, इसके लिए भी थोड़ा देर रुकना पड़ेगा आप लोग को। देखिए ये फोटोग्राफ हम किसी को दिए नहीं है, ठीक है। ये फोटोग्राफ अभी हम लिखे हैं नोट्स के तौर पे, ठीक है। इसका भी PDF हम बना के भेज देंगे, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है ना। ग्रुप में हम अच्छा से PDF बना के डाल देंगे जी। तो देखिए इसमें हम बताना चाह रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा डिटेल, NCERT बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो सॉरी कट गया, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। तो ये वाला पेज हम लोग पढ़ रहे थे जी, ठीक है। तो आज हम लोग का क्लास होगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं उसको लेकर के क्लास होगा जी, ठीक है। और इसी को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 क्या है सर आपको कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन। तो व्हेन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस, है ना, ये पॉइंट सब आदमी देख रहे होंगे। ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट, है ना, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट। गैमिट का हो भी सकता है जुड़ना या नहीं भी हो सकता है जी, ठीक है। ऐसे घटना को क्या कहते हैं हम लोग, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बच्चा जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जन्म लेता है ना सर, वो एकदम आइडेंटिकल होता है जी, ठीक है। कहने का क्या अर्थ हुआ, है ना जी, कहने का ये मतलब हुआ कि सर ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी बच्चा करता है सर, जैसा माँ बाप का DNA होगा सर, वैसा ही DNA उसके बच्चे का भी होगा सर। मान लेते हैं कि सर एक सेल है ये, इस सेल जब डिवाइड करके 2 सेल में बदलेगा सर, तो सर इसका भी वही DNA होगा जो DNA, है ना जी, आपको इसका रहा था, ठीक है जी। मतलब सेम DNA होता है सर, इसका भी और इसका भी जी, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको यही समझना है कि बच्चा माँ बाप जैसा दिखाई देगा सर। इसका मतलब हिंदी में समझाए तो क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म है सर, आगे जब जाके जब बड़ा होगा सर, तो बड़ा होने के बाद उसका DNA और उसका बाहर से जो रंग रूप है सर, सब का सब हूबहू, है ना, माए बाप जैसा दिखाई देगा जी, ठीक है। मतलब मान लेते था के लिए कि एक ऐसा पौधा था सर जो आपको, है ना, एक दिन में 10 फ्लावर देता था सर, ठीक है। और उसी के बगल में हम उसी के पेड़ का तना तोड़ करके एक नया पौधा लगाए सर, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लगाए, हाँ जी। तो वो भी आगे जाके बड़ा होकर के उतना बड़ा जब हो जाएगा तो वो भी उतना ही फूल देगा और सब दोनों को सेम खाना पीना मिल रहा है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने आपको समझाया, ठीक है। अब हम लोग को ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से पढ़ना है सर। इसमें 2 ही तरीका लिख पाए, पेज में है ना 2 ही तरीका आपको लिखा पाया जी, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पहले पढ़ना है। एक कोशिका के जानवर में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है सर, ये पढ़िएगा। अब फिर आपको, है ना, जो आप जब इसको देखिएगा, है ना, मतलब ये वाला पॉइंट जब दिखाई देगा ए सेक्सुअल प्लांट में कैसे होता है सर, ये भी हम लोग पढ़ेंगे जी, ठीक है। और एक छूट गया हमसे इसमें लिखना, एनिमल के अंदर में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको लिखेंगे जी, ठीक है। इस तीनों को लेकर के, है ना, हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जी। NCERT बुक में लिखा हुआ है, मत समझना कि कोई लड़का की सारा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। NCERT बुक में लिखा हुआ है। NCERT बुक एक गलत काम क्या किया है कि वो ज्यादा डिफिनेशन नहीं लिखा है। वो जान रहा है कि डिफिनेशन मेडिकल में नहीं पूछेगा, इसलिए NCERT बुक डिफिनेशन वगैरह नहीं लिखा है जी। थोड़ा बहुत 11th में भी डिफिनेशन इस सबका लिखा हुआ है, इस वजह से डिफिनेशन नहीं लिखा। और तुम लोग भी डिफिनेशन मत याद करना, मेडिकल में डिफिनेशन नहीं पूछ रहा है इस बार, है ना। आप लोग को एग्जाम्पल जुबान पे रटा होना चाहिए, मतलब हम कोई टॉपिक बोले और आपको उसका एग्जाम्पल आना चाहिए जी, यही आपको याद करना है। ये बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए भी ऑब्जेक्टिव है और मेडिकल का भी ऑब्जेक्टिव है। नीट में ऑब्जेक्टिव तो 1-2 का ही आता है, चांसेस कम रखोगे आने का इस टॉपिक से, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक से ऑब्जेक्टिव फिर भी। लेकिन आप मेडिकल में एक क्वेश्चन बनता है जी यहाँ से, है ना, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। पॉइंट समझिए, पॉइंट ये है कि हम आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पढ़ाएंगे, फिर आपको एनिमल में पढ़ाएंगे सर,
और उसके बाद हम पढ़ाएंगे तुमको प्लांट के अंदर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। फिलहाल हम लोग का सिलेबस यहाँ पर है जी, ठीक है। ये टॉपिक जो देख रहे हैं आप लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। मतलब एक कोशिका के जानवर कैसे बच्चे को जन्म देते हैं सर, उसका तरीका। ये 4 तरीके से बच्चे को जन्म दे सकता है सर। पहला तरीका फ्यूजन, दूसरा है बर्डिंग, तीसरा सर फ्रेगमेंटेशन, और चौथा क्या है सर आपको स्पोर फॉर्मेशन। ये 4 तरीका है सर जिससे वो बच्चे को वो आपको जन्म देता है जी, ठीक है। आप लोगों को लास्ट में यही रटना है कि सर फ्यूजन कौन कौन कर सकता है, बर्डिंग कौन से जानवर कर सकते हैं जी, ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन कौन कर सकता है, और स्पोर फॉर्मेशन कौन करता है। एग्जाम्पल रटना है जी। देखिए आप लोग फर्स्ट टाइम इस सबको अगर सुनना है, इसलिए हम एक डेफिनेशन लिख दिए हैं। मेडिकल में डेफिनेशन नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा। सीबीएसई बोर्ड वाला सबको एनसीईआरटी बुक का फोटो देखना है जी, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में जो फोटोग्राफ सब दिया हुआ है उस सब पे अच्छे से नजर गड़ा के जाना है जी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको अरेंज करने के लिए दे सकता है। फिलहाल हम अभी एनसीईआरटी में नहीं जा रहे हैं, हम आपको सीधा है ना अपने नोट्स के जरिए आपको फ्यूजन का डिफिनेशन समझाएंगे जी, ठीक है। देखिए अगर हम भूल ना जाए तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सर ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते कौन कौन सब है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, है ना जी। और किसी को नहीं पता है तो अभी हम बता दे रहे हैं, उसको है बैक्टीरिया एक एग्जाम्पल होगा। दूसरा एग्जाम्पल होगा सर आपको प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कहने का मतलब अमीबा सर, है ना जी। प्रोटिस्टा जब भी हम लिख रहे हैं इसका मतलब अमीबा हुआ, यूग्लिना हुआ, ये सब एग्जाम्पल सब। अमीबा है ना, पारामीशियम है ना जी, पारामीशियम चप्पल के जैसा दिखता है देखने में, है ना जी। उसके बाद तुमको है यूग्लिना, यूग्लिना के पास फ्लैजिला होता है। यूग्लिना ऐसा तुम 11th की बुक में देखे होगे, है ना, इस तरह से उसका फ्लैजिला बना रहता है, ठीक है, यूग्लिना हुआ, है ना जी। उसी तरह से है ना आपको ईस्ट का फोटोग्राफ एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, फ्रंट पे ही दिया हुआ है आपको, यानी कि पहला फोटोग्राफ जो देखेंगे बर्डिंग इन ईस्ट करके लिखा हुआ है पेज नंबर 5 पे। तो ये सब एक कोशिका के जानवर है सर। सर एक और बात बता दीजिए, जब इतना बताएं तो एक सेल का जानवर सेल डिवीजन करता है ना, इसी घटना को रिप्रोडक्शन कहते हैं जी। उसका सेल डिवाइड कर गया, इक्वल टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब फिर से जीरो हो जाना। री माने क्या कहते हैं, फिर से नया जन्म देना। मतलब सर ये 4 दिन का था, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये 2 दिन में 2 भागों में बट गया तो आप फिर से 1 दिन माना जाएगा इसको। मतलब ये उसका बच्चा हुआ जी, ये टूट गया पूरा, और टूट के 2 सेल में डिवाइड कर गया जी, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है सर, ठीक है, रिप्रोडक्शन में मतलब फिर से नया बनना। तो एक कोशिका के जानवर सेल डिवीजन करता है सर, इक्वल टू है ना व्हाट, इक्वल टू आपको रिप्रोडक्शन। एक कोशिका के जानवर रिप्रोडक्शन का मतलब सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये भी बात तुम समझ गई। हम अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच का डिफरेंस में एक बात बता दिए थे कि सर जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसका माइटोसिस डिवीजन कहलाता है। माइटोसिस मतलब हु बहू, कुछ भी नया नहीं होगा सर उसमें, ठीक है। बच्चा माए बाप जैसा दिखेगा, है ना, शुरू में छोटा रहेगा बच्चा, आगे खा पी कर फिर माए बाप जितना बड़ा हो जाएगा जी, ठीक है। तो हम आपको फ्यूजन पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा डिफिनेशन है जी फ्यूजन। पहले सीबीएसई बोर्ड में पूछता था, लेकिन आपने इस चैप्टर को हटा दिया सीबीएसई बोर्ड, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग को मेडिकल के तौर से एग्जांपल रट के रखना है, ठीक है। व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन का मतलब होता है कि जब कोई चीज को बराबर भाग में तोड़ते हैं ना, जैसे मान लिया आप एक सर्किल है, इस सर्किल को आप बराबर भाग में तोड़ देती हो, ठीक है, 2 इक्वल हाफ में सर, एक इधर एक सर्किल बन जाएगा और एक इधर एक सर्किल बन जाएगी, ठीक है। तो इस घटना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं सर, हम लोग फ्यूजन के नाम से बुलाते हैं। देखिए फ्यूजन और फ्यूजन में अंतर है जी। FUSS रहेगा स्पेलिंग, तो इसका मतलब मिलना होता है सर, है ना जी। और है ना आपसे पूछ देगा ये फ्यूजन, तो फ्यूजन माने बांटना होता है और फ्यूजन माने मिलना होता है जी, ठीक है। हम आपको फ्यूजन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूजन का मतलब 2 बराबर भाग में बंटना सर, ठीक है। व्हेन पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू इक्वल हाफ इज कॉल्ड फ्यूजन। जब पेरेंट शरीर जब 2 बराबर भाग में बंटता है उसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं सर। और आगे बढ़िए सर, ये फ्यूजन 2 टाइप का होता है सर, एक बाइनरी फ्यूजन होता है और एक क्या देखते हैं हम लोग, मल्टीपल फ्यूजन दिखाई दे रहा है सर, ठीक है। ये बाइनरी फ्यूजन और ये मल्टीपल फ्यूजन जी, दोनों मेडिकल के वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिनेशन समझिए, बाइनरी का हिंदी मतलब होता है 2। व्हेन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। जब कोई पेरेंट सेल 2 बराबर भागों में बंट जाता है सर, इसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। बच्चा वाला डिफिनेशन था, सब समझ रहा होगा, है ना जी। जैसे एग्जांपल बाइनरी फ्यूजन का सर कौन है, अमीबा, है ना जी। ये अमीबा का फोटोग्राफ है, पहला स्टेप है, और ये फिर दूसरा स्टेप है जी, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा, ये 5वां। देखिए कोई बच्चा गौर करेगा तो हम एनसीईआरटी बुक का ही फोटोग्राफ बनाए हैं जी। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 5 पे जब देखोगी ना, अमीबा का ही बाइनरी फ्यूजन दिखा रहा है। कंफ्यूजन क्या है सर, ये सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए पूछता था, पहले दे देगा फोटो 1-2 नंबरिंग कर करके 1 2 4 3 ऐसे 5 करके दे देगा, पूछेगा अरेंज कीजिए नंबरिंग के आधार पर, मतलब सीक्वेंस बनाइए। देखिए सबसे पहले ये होगा जी, है ना, उसके बाद ये होगा। कैसे समझे सर आप, ये पहले होगा ये, तो इसका न्यूक्लियस देखिए सब आदमी, इसका न्यूक्लियस देखिए,
है ना जी। तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ाया, आप एनसीईआरटी बुक देख रहे होंगे बगल में, तो देखिएगा एनसीईआरटी बुक में भी न्यूक्लियस के आधार पर ही तुम पकड़ पाओगी, बाकी सब सोचोगी तो कंफ्यूज हो सकती हो, ठीक है। तो न्यूक्लियस देखिए सर, तीसरा स्टेप में न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है सर, चौथा स्टेप में साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है सर, पांचवा स्टेप में दो अलग अलग अमीबा में बदल गया सर, ठीक है। तो ये बाइनरी फ्यूजन हुआ सर। बाइनरी क्यों कहें, क्योंकि सर दो बराबर भागों में बट गया सर, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, बाइनरी फ्यूजन के नाम से इसको हम लोग बुला रहे हैं जी। नाउ है ना जी, और डिटेल करेंगे, अभी रुक जाइए, अभी पहले हम लोग इसको समझ लिए। अब आइए मल्टीपल फ्यूजन, ये है मल्टीपल फ्यूजन, व्हेन पेरेंट बॉडी डिवाइड मोर देन 2 इक्वल हाफ, सर दो से ज्यादा बराबर भागों में टूट जाए, है ना जी। इस घटना को हम लोग क्या नाम देंगे, मल्टीपल फ्यूजन कहेंगे। जैसे मान लो आपके पास एक मोटा सा एक छड़ी है, उस छड़ी को आप क्या कर रही हो, बराबर भाग में तोड़ रही हो सर, है ना, लेकिन सर आपको नहीं कि इक्वल हाफ में, मतलब ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा दोनों बराबर होगा सर एक दूसरे के। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, मल्टीपल फ्यूजन के नाम से हम लोग बुलाते हैं सर। मल्टीपल फ्यूजन का भी एग्जाम्पल अमीबा है जी, ठीक है, अमीबा है। और एक टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, है ना, मलेरियल पैरासाइट, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप लोग साइड में लिखवा देंगे जब एनसीईआरटी बुक पढ़ाएंगे तो। अभी बट रटिए, अभी यहाँ पे क्या, ये एक होगा सर आपको, है ना, अमीबा। अमीबा भी मल्टीपल, देखो यहाँ बाइनरी फ्यूजन भी करता है सर, अमीबा मल्टीपल फ्यूजन भी करता है सर। अब यही थोड़ा सा घुमावदार बात हो गया, ये कब कब मल्टीपल फ्यूजन करेगा सर, कब बाइनरी फ्यूजन करेगा जी, ठीक है। और दूसरा इंग्लिश है सर आपको अमीबा के बाद प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम अभी आप लोग के लिए नया वर्ड लग रहा होगा, ये सर मच्छर के सलीवा में पाया जाता है, इसी के काटने से है ना सर आपको क्या होता है सर, आपको मलेरिया होता है जी। प्लाज्मोडियम लिख रहे थे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक छूट गया हमसे, एक एग्जांपल और एक्स्ट्रा हो जाएगा, बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया, है ना जी। बैक्टीरिया भी सर बाइनरी फ्यूजन करता है। लसमानिया का मतलब जानते हैं सब आदमी, लसमानिया डोरामनी, ये कालाजार बीमारी पैदा करता है जी, ठीक है। ये तुम्हारे जो बॉडी में चला जाएगा तो कालाजार डेवलप करेगा जी, ठीक है। ये फोटो को अच्छे से देख रहे हो सब आदमी, अभी इसको हम व्हाइट पेज पे अभी हम समझाने जा रहे हैं, है ना। इसको अभी अच्छे से देखिए सब आदमी, बाइनरी फ्यूजन समझ गए, मल्टीपल फ्यूजन समझ गए, मेन भी भैया ये फोटोग्राफ है जी। थोड़ा देर बाद फिर हम इसी पे आ जाएंगे, अब हम थोड़ा व्हाइट पेज खोल करके तुमको समझा रहे हैं, है ना, इसको भी ध्यान दीजिएगा। बोल रहे ना हो रहा है जी, आज तो वो लड़का रेंज रोवर डिस्टर्ब किया था, है ना, बाद में फिर आपको इसको 4 बजे शाम में भी आगे पढ़ाएंगे, इसलिए था पढ़िए जल्दी जल्दी। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं बाइनरी फ्यूजन जी, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन समझने की कोशिश कीजिए सब आदमी, ठीक है। 1 सेकेंड, है ना, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। एक पॉइंट आ रहा है जिसका नाम क्या है सर, बाइनरी फ्यूजन। पिछला पेज में भी हमने आपको समझाया था बाइनरी फ्यूजन जो था, है ना। तो बाइनरी फ्यूजन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो बाइनरी फ्यूजन में डिस्कशन किया था कि सर एक सेल है ये सेल है ना बराबर भागों में टूट जाता है सर। तो इस घटना को हम लोग बाइनरी फ्यूजन के नाम से बुलाते हैं। ये एक सेल हुआ, है ना, ये एक सेल क्या किया सर, आपको बाइनरी फ्यूजन में बदल रहा था, इस घटना को हम लोग, है ना, इसको हम देखें। नेक्स्ट उसके बाद क्या है ना सर, बाइनरी फ्यूजन का टाइप पढ़ाइए सर आप, ठीक है जी, है ना जी। तो बाइनरी फ्यूजन का टाइप जो देखते हैं सर, बाइनरी फ्यूजन है, इसका 3 टाइप है जी। एनसीईआरटी बुक में चर्चा नहीं है, आप लोग साइड में लिख लीजिएगा, है ना जी, या नोट्स हम देंगे उसमें लिख देंगे, ठीक है। जैसा कीजिए आप, बाइनरी फ्यूजन होता है सर, एक होता है रेडियल, है ना, स्पेलिंग का एक ही हिस्सा लिख रहे हैं हम लोग, रेडियल। दूसरा होता है सर ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, और एक होता है सर लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, है ना। मेडिकल में तुम लोग से एग्जांपल पूछेगा, डेफिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग है ना सिर्फ आप एग्जांपल पे फोकस कीजिए। अभी हम पढ़ा रहे हैं उसी से डेफिनेशन तुम लोग क्लियर हो जाएगा। रेडियल का क्या मतलब होता है सर, कि किसी भी एक्सिस से जब हम 2 बराबर भाग में बांट देंगे सर, इस घटना को बाइनरी फ्यूजन कहते हैं जी, ठीक है। नहीं समझे सर, तो देखिए एक सर्किल है सर, है ना, इस सर्किल को हम किधरों से भी बांट दे, ठीक है। 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड, ठीक है। देखिए रेडियल, देखिए हम रेडियल पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, है ना। यहाँ पे मान लेते ये रेडियल का टाइप है जी, ठीक है, रेडियल पढ़ा रहे सर। रेडियल किस में होता है, रेडियल बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, रेडियल बाइनरी फ्यूजन मतलब जब कोई एक सर्किल हो सर, आप किसी भी एक्सिस से काट के 2 बराबर भाग में बांट दिए, कोई लड़का ऐसे काटे, कोई लड़का ऐसे काट के बराबर भाग में बांटे, किधरों से भी आप बराबर भाग में बांट करके 2 इक्वल हाफ में सेल बदल देते हैं, इस घटना को रेडियल कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका एग्जाम्पल हटिएगा अमीबा। अमीबा को सर आप किधरों से भी काटिए, बाइनरी रेडियल फ्यूजन ही कहलाएगा जी, ठीक है। अमीबा को जो देखते हैं सर हम लोग, ठीक है, सॉरी इधर, है ना, 1 मिनट, है ना। तो अमीबा को जब हम लोग देखते हैं सर, ठीक है, तो जैसे अमीबा हुआ, किधरों से भी काटेंगे सर, बराबर भाग में बांट देंगे, तो उसको हम लोग रेडियल बाइनरी फ्यूजन के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। और उसके बाद आता है सर ट्रांसवर्स, है ना, हम आपको फिर से बोल देते हैं, है ना जी, हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, बाइनरी फ्यूजन पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन जब हम लोग देखते हैं सर, ठीक है, तो बाइनरी फ्यूजन में आपको 3 तरह का बाइनरी फ्यूजन है जी, ठीक है। एक बाइनरी फ्यूजन हमने आपको अभी पढ़ाया, है ना जी। दूसरा आपको एक रेडियल है, एक है ट्रांसवर्स।
सर ट्रांसवर्स करने मतलब जैसे पैरामीशियम इसका एग्जांपल होगा जी। पैरामीशियम देखते हैं, देखे हैं सब आदमी 10th 9th बुक में देखे होंगे, या 11th में चप्पल जैसा फोटोग्राफ दिख रहा है, चैप्टर 2 में देखे होंगे, है ना। तो चैप्टर 2 में आपको पैरामीशियम एक फोटोग्राफ दिखाया सर। इसको आप जब काटते तो 90 डिग्री का कोण बनता है सर, एक ही तरफ से काट सकते हैं सर। तो ऐसे फ्यूजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, बाइनरी फ्यूजन। इसको लगभग आप बराबर मान लेंगे तो एक तरह से है ना जी, आपको इस तरह से बराबर मान ले तो ये बराबर भाग में टूट रहा है सर, पर है नहीं उतना। ट्रांसवर्स करने का मतलब जब 90 डिग्री से हम किसी को काटते हैं सर, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स, है ना, कहते हैं। देखो डिफिनेशन और कोई लड़की चाह रही है कि सर हमको डिफिनेशन भी पता होना चाहिए, तो व्हेन ए पेरेंट सेल डिवाइड, है ना, ट्रांसवर्स मैनर, है ना, दिस इज कॉल्ड, को बाइनरी ट्रांसफर फ्यूजन के नाम से लाते हैं। नहीं समझे तो फिर से बोलते हैं, व्हेन ए टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन, है ना, व्हेन प्लेन ऑफ कट इज परपेंडिकुलर टू द सेल, है ना जी, एक ऐसा बाइनरी फ्यूजन जिसमें काटने का तरीका परपेंडिकुलर हो सर किसी भी सेल का, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, है ना जी, आपको ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। जैसे तुम रोटी ले लो और रोटी को ऊपर से तुम चाकू से उसको काटती हो ना, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, उसको ट्रांसवर्स कहते हैं। अब आ जाओ लास्ट वन, जिसका नाम क्या है सर, आपको लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए सर ये एक सेल है सर, जिस सेल के पास फ्लैजिला होगा सर, मान लीजिए फ्लैजिला रखता है, यूग्लिना, याद आ रहा है, अभी थोड़ा देर पहले हम पढ़े थे, यूग्लिना के पास फ्लैजिला होता है सर। जब आप किसी भी सेल को सर ऐसे काटते कि सर उसका फ्लैजिला भी कट के आपको दो भाग में बढ़ जाए, ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए जी, ठीक है। मतलब तुम कभी देखो फट्टी उट्टी को चीरोगी ना, कोई लकड़ी का टुकड़ा ली हुई तो उसको तुम 20 से चीरती तो पूरा एकदम 2 खंड में बढ़ जाता है ना, वैसा टाइप का सर, है ना जी। मतलब कि जैसे हम यूग्लिना को देखते हैं सर, मान लीजिए यूग्लिना के पास एक ही फ्लैजिला है, ठीक है जी, तुम ऐसे काट रही हो उसका फ्लैजिला भी 2 टुकड़ा में बट रहा है जी, मतलब आधा फ्लैजिला इधर हो रहा है, आधा फ्लैजिला इधर हो रहा है सर, इसको लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं जी। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन समझाने में बहुत टाइम लगा, आप लोग रट्टा मारिएगा। रेडियल का एग्जाम्पल आज के बाद हमसे कोई पूछेगा सर तो हम उसका एग्जाम्पल देंगे अमीबा, है ना, अमीबा करता है सर रेडियल बाइनरी फ्यूजन, है ना जी। और आपसे पूछ देगा ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, है ना, आपको कौन करता है सर, तो इसका एग्जाम्पल आप दीजिएगा, है ना जी, आपको पैरामीशियम, ठीक है। और समझ रहे सब आदमी ये बाइनरी फ्यूजन ही पढ़ रहे हैं हम लोग। मतलब कोई लड़की कहेगी सर हमको बाइनरी फ्यूजन बहुत हार्ड लग रहा है, अरे कुछ नहीं, बाइनरी फ्यूजन ही पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा छिलका छुड़ा दिए हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन कौन करता है, जिसके पास फ्लैजिला हो सर, ऐसा एक कोशिका का जानवर जिसके पास फ्लैजिला हो, एज एग्जाम्पल यूग्लिना, एज एग्जाम्पल लश्मानिया, लश्मानिया के पास भी फ्लैजिला होता है जी, है ना जी, पढ़ा हुआ है तो समझिए, नहीं तो अभी हम लिखे भी थे आपके एक पेज पे लश्मानिया, ये समझ में आ गया ना जी, बाइनरी फ्यूजन, है ना जी। इसके बाद हम लोग वो पेज जो दिखा रहे थे उस पेज पे ले जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, तो ये बातें समझ के रखिएगा। फिर पेज पलटते हैं, ठीक है, देखिए कटेगा तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा आज, ठीक है, अभी थोड़ा और पढ़ाएंगे, अभी नहीं हुआ उतना पढ़ा पाए, ठीक है। एक आइए मल्टीपल फ्यूजन, देखिए एक पॉइंट आ रहा है अब हम लोग यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन किसे कहते हैं सर, अभी आप थोड़ा देर पहले डिफिनेशन हम दिए थे कि मल्टीपल फ्यूजन का मतलब जब बराबर से 2 से ज्यादा बराबर भाग में बांटते हैं सर, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मल्टीपल फ्यूजन के नाम से बुलाते हैं सर। इक्वल इक्वल हाफ में और आप बांट देते हैं, इस कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा जी, ठीक है। सर तुम लोग की तरफ से सवाल आएगा, सर अभी आप अपने बात में फंस रहे हैं सर, आप बोले थे क्या कि एक सेल हमेशा 2 बराबर भाग में बढ़ता है, जिसका 11th मजबूत होगा, तो 11th में हम पढ़ाए थे दुनिया में कोई भी सेल के नाम तुम क्यों ना ले लो, एक बार से 2 बार में ही बदलता है जी। मतलब एक सेल ले ली और एक सेल से तुम 2 सेल में ही उसको चेंज कर सकती हो। ये कहां से हो गया सर कि एक साथ 1 2 3 4 5 सेल बना दिए, गलत ना। देखो हम तुम लोग को समझाने के लिए मल्टीपल फ्यूजन इस तरह से समझाए थे, पर असल में ऐसे नहीं होता मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन करने का तरीका अलग है जी, ठीक है। पहले ये समझो, तुम लोग दिमाग में अटा लो कि कभी भी कोई सेल को हमको 2 भाग में बांटना है सर, है ना जी, एक सेल है इसको 2 भाग में बांटना है सर, है ना जी, तो हमेशा सेल को डिवाइड करना है सर, तो हमेशा 2 भाग में ही बटेगा सर। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक सेल को 4 भाग में बांट देंगे सर एक के साथ, है ना। एक के साथ कोई लड़की सोचेगी कि हम 4 को सेल बना लें, इम्पॉसिबल है ना, उसको लिए अलग से रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सर कभी भी जब डिवीजन होता है तो एक बार में 2 सेल ही बनते हैं, यहाँ 4 सेल कैसे बना दिए तो आप सर। मल्टीपल फ्यूजन तो झूठ बोल दिए, इसका मतलब सर आप मल्टीपल फ्यूजन लगता है हवा पानी हो गया, ठीक है। लेकिन सर ये मल्टीपल फ्यूजन है ना सर, हवा पानी नहीं है, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन होता है, कैसे होता है आप उसको समझो, ठीक है। हम आपको आप पढ़ा रहे हैं मल्टीपल फ्यूजन, देखो पढ़ाने का तरीका इसलिए क्योंकि नया एनसीईआरटी जोड़ दिया इस बात को, पहले नहीं था मल्टीपल फ्यूजन आपके सिलेबस में, पर ये जोड़ा गया है। तो आप लोग इसको मेडिकल के नजर से देखिएगा, बोर्ड में तो नहीं आने वाला है, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है सर, इसको समझ लीजिए, ठीक है जी। देखो जैसे एक अमीबा है जी, ये अमीबा है ना, अमीबा को जब मुश्किल हालात से गुजारते हैं सर, मुश्किल हालात करने में तो क्या, खूब गर्मी पड़ रहा है सर, खूब ठंडी पड़ रहा है सर, ऐसा कोई मौसम ले आए जो अमीबा के लिए सर नामुमकिन है जिंदा रहने के लिए, ठीक है जी। तो अमीबा क्या करता है सर, है ना, जब अनहर्ष हैबिटेट में जाता है जी,
हर्ष करने का मतलब क्या, बहुत ही मुश्किल हालात में चला जाता है जी, ठीक है। तो सर वो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक मोटा सा दीवार बना देता है जी, ठीक है। एक दीवार बना करके तैयार करता है जी, ठीक है। जब भी कोई अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है तो एक मोटा सा दीवार बनाता है जी, ठीक है। आप लोग के लिए कलर बदल के समझा रहे हैं, 3 लेयर का मोटा दीवार बनाता है। एक मिनट। तो देखिए हम लोग पढ़ा रहे थे आप लोगों को, मल्टीपल फ्यूजन पढ़ा रहे थे जी, ठीक है। तो मल्टीपल फ्यूजन जब हम लोग पढ़ रहे थे ना सर, तो इसको लिए हम लोग क्या दिखा रहे थे हम लोग मल्टीपल फ्यूजन के लिए, कि सर जैसे कोई अमीबा है सर, ये अमीबा देख रहे हैं आप लोग, है ना। अमीबा जब मुश्किल हालात में चला जाता है सर, तो अमीबा क्या करता है सर, अपने चारों तरफ एक मोटा सा दीवार बनाता है जी, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए सर ये अमीबा हुआ, है ना जी। तो अमीबा क्या करेगा सर, एक मोटा सा दीवार बनाएगा सर। और ये दीवार 3 परत का होता है सर, ठीक है जी। पहला परत, है ना जी, और दूसरा परत, है ना, फिर ये तीसरा परत, है ना। 3 लेयर का सर ये दीवार बनाता है सर। तीनों दीवार क्या होता है सर, एकदम मोटा मोटा दीवार होता है सर। ये दीवार उसको क्या करता है सर, है ना, बाहरी वातावरण से बचने में मदद करता है सर। ये 3 लेयर का दीवार देख रहे हैं, तीनों दीवार को एक साथ बुलाते हैं सिस्ट के नाम से। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यही है जी, मेडिकल में सिस्ट का मतलब पूछ सकता है आपसे, तो तुम क्या जवाब दोगी कि अनफेवरेबल कंडीशन में जब कोई अमीबा जाता है सर, तब वो अपने चारों तरफ 3 परत का मोटा दीवार बनाता है सर। इस दीवार को इस सिस्ट बोलते हैं सर। अब यही देखो जो अच्छा टीचर होगा ना, ट्विस्ट कर देगा तुम्हारी बात को, पूछ देगा बैक्टीरिया भी सर दीवार बनाता है जब मुश्किल हालात में जाता है। तो बैक्टीरिया जब दीवार बनाता है ना सर, तो उसको स्पोर वॉल कहते हैं। वह ध्यान रखिएगा सब, अच्छा सब ठीक है। तो जब बैक्टीरिया अपने चारों तरफ मोटा दीवार बनाता है सर, चाहे वो 3 परत का बनावे चाहे 10 परत का बनावे, आप उसका नाम स्पोर वॉल कहिएगा। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, स्पोर वॉल, बैक्टीरिया के केस में, है ना जी। लेकिन जैसे आप अमीबा का बात कर रहे थे सर, तब आपका नाम बदल जाएगा, सिस्ट होगा सर। जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। ये अलग केमिकल का बना होता है, ये अलग केमिकल का बना होता है जी, ठीक है। इसमें आपको सिलिकॉन पाया जाता है जी, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। मतलब पत्थर जितना मजबूत होता है लेकिन इतना मजबूत नहीं होता है जी, इसमें सिलिकॉन पाया जाता है जी, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग बोले। देखिए सर आप फिर से सुनाते हैं इसको हम लोग, कि जब जब बैक्टीरिया मुश्किल, सॉरी अमीबा जो मुश्किल हालात में जाता है जी, ठीक है। अमीबा जो मुश्किल हालात में जाता है सर, तो वो क्या करता है, 3 परत मोटा दीवार बनाता है जी, ठीक है। 3 परत जो मोटा दीवार बनाता है सर, तीनों परत मोटा जो दीवार होगा सर, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सिस्ट के नाम से बुलाते हैं जी। एक बार फिर से वो फोटो देख लो कि सर ये अमीबा जो है ना सर, आपको 3 परत मोटा दीवार बनाता है। पहला परत हुआ, है ना जी, मान लो ये दूसरा परत हुआ और ये तीसरा परत हुआ जी, ठीक है। एक और फोटो है ना, ये 3 परत का बनाया दीवार। तीनों परत के दीवार को एक साथ बुला के हम लोग क्या नाम दिए थे, सिस्ट के नाम से इसको हम लोग बुलाए थे सर, ठीक है। जब एनसीईआरटी जिसके पास नया, है ना, जिसका नया एनसीईआरटी होगा तो पेज नंबर 6 पे चल जाइए, तो उसमें देखिए लिखा होगा ये बात सब, ठीक है जी। इंसिस्टिएशन, जब कोई सिस्ट बनाता है सर, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंसिस्टिएशन के नाम से बुलाते हैं। ये एनसीईआरटी बुक में लिखा है, रीडिंग देंगे सब आ जाएगा। ओरल बात समझने की कोशिश कीजिए। मल्टीपल फ्यूजन पढ़ा रहे हैं और उस कंट्राडिक्शन को दूर कर रहे हैं कि सर आप एक बार में 10 क्वेश्चन नहीं बनता है, एक बार में 2 ही बनेगा, लेकिन थोड़ा तरीका बदल जाता है जी, ठीक है। तो उसी को समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को कि एक अमीबा है सर, जब अमीबा मुश्किल हालात में चला जाता है, जैसे ठंडी खूब पड़ रहा है या गर्मी खूब पड़ रहा है, तो 3 परत दीवार बनाता है सर। तीनों दीवार को एक साथ सिस्ट बोलते हैं। अब बनाने की प्रक्रिया को सिस्टिएशन कहते हैं। अब इसके अंदर में जो अमीबा है सर, ठीक है जी, इसके अंदर में जो देख रहे हैं अमीबा, है ना जी, ये अमीबा है जी, ये वाला जो सेल देख रहे हैं, ये अमीबा 1 से 2 बनता है सर, है ना जी। क्योंकि मोटा दीवार है सर, बाहर की कोई चीज ना आ सकता अंदर, ना अंदर का कोई चीज बाहर जाएगा सर। तो सर इसके अंदर में 1 से 2 बनेगा और फिर 2 से क्या होगा सर, 4 बनेगा जी, ठीक है। फोटोग्राफ देखिएगा, जैसे 2 अमीबा बन गया और फिर इससे 1 से 2 बनेगा जी। फिर यहाँ पे क्या देखेंगे, इससे 1 से 2 बनेगा जी। ऐसे करते 2 से 4 सब छोटा छोटा सेल बनेगा सर। सब छोटा छोटा सेल एक ही से बन रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखो साइड में लिख देते, ये एक सेल है जी, इसको तोड़ी तुम तो 2 सेल बना। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? एक मिनट, आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो तुम कट करके फिर से ज्वाइन करो ना,
है ना। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। बाकी को आवाज आ रहा है जी? हेलो। हाँ तो ठीक है, जिसका आवाज दिक्कत होगा तो कट करके फिर ज्वाइन कीजिए, हम इसका यूट्यूब पे डाल देंगे। पर कोशिश कीजिए जुड़ने का। ये जैसा लड़का सब है ना, कौन था, रेंज रोवर, ऐसा बच्चा से रिकॉर्डिंग में भी खराब पड़ता है, ठीक है। मतलब बाद में वहां पे भी गाली सब सुनने को मिला। लड़की लोग नहीं होते तो हम लोग तो मिल के गलिया देते उसको, है ना। लेकिन लड़की लोग हैं इसलिए नहीं गलिया रहे हैं। वो सब सोचे सर कैसे आदमी है, कैसा कैसा बात बोल रहे हैं, है ना जी। पता नहीं कौन है रेंज रोवर, पता नहीं उस लड़का को क्या दिक्कत है हमसे, है ना। इतना प्यार से पढ़ाए तभी दुश्मन बन जाता है जी धरती पे। तो हाँ, पढ़ने का इच्छा था तो हम इसीलिए तो यूनिवर्सल रखे थे पासवर्ड। जिसको पढ़ना है वो आके ऑनलाइन पढ़ सकता है, पर डिस्टर्ब करने के लिए थोड़े रखे हैं, है ना जी। ये सब करने से फिर हम अब सख्त हो जाएंगे तो फिर वो वही दिक्कत हो जाएगा उस सब के लिए, है ना। अब क्या करें, अब होना पड़ेगा, अपना स्टूडेंट सब है, उस सब का लाइफ ना खराब हो। पढ़ाएंगे जी, ठीक है, पर डेली अब पासवर्ड चेंज रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन इस पे अभी नहीं बोलेंगे, क्या कि फिर रिकॉर्डिंग होगा, साला फिर वो सुन लेगा वो लड़का। अब फिर कल से अपना कोई ना कोई दोस्त, तुम्ही लोग में से कोई ना कोई लड़का होगा जिसका मोबाइल सब चेक करता होगा वो, है ना। अभी तक तो नहीं आया है, इसका मतलब आप लोग तो नहीं भेजते उसको पासवर्ड। आप लोग नहीं भेजिएगा आप किसी को पासवर्ड। जुड़ना हो तो हमको पहले बोलेगा वो लड़का, है ना। किसी को भी जुड़ना हो पहले आप मेरा नंबर दे दीजिएगा उसको, ठीक है, तब हम बात कर लेंगे उससे, ठीक है। तो हाँ, 4 बजे में होगा। जिसका नहीं है टाइमिंग, वहां उस टाइम में नहीं अवेलेबल हो तो हम यूट्यूब पे डाल देंगे, देख लेना, है ना। सिलेबस थोड़ा तेजी खींचना है जी, ठीक है, इसीलिए एक ही टाइम होगा, 40 मिनट का क्लास होगा उस टाइम में, है ना। सिलेबस खींचना है क्योंकि टेस्ट उसका क्वेश्चन सब है, इसलिए आज का भी टेस्ट का क्वेश्चन सब देंगे उसमें। तो हम क्या बोले थे, सुनिए जल्दी से। तो जैसे कोई अमीबा है ना सर, तो अमीबा जब मुश्किल हालात में पड़ जाता है सर, तो वो अमीबा क्या करता है सर, है ना, अपने चाहे तो मोटा दीवार बनाता है सर, और उस दीवार के अंदर में बच्चे को पैदा करता रहता है सर। अब बराबर बराबर तरीके से होता है। तो तुम देखिए गौर से कि सर अभी भी सर क्या है, एक बार में 2 ही बन रहा है सर, लेकिन बहुत ज्यादा बन रहा है एक ही कवच के अंदर में। ये एक ही कवच था ना जी, और उस कवच के अंदर में बहुत सारा बन रहा था ना जी, 1 सेल 2 सेल 3 सेल ऐसे करके बहुत सारा बन रहा था। ये इसको मान लो था, देख लिया अमीबा है, डॉट 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 जो स्ट्रक्चर देख रहा है वो सब क्या है, एक अमीबा है सर। तो इस छोटा छोटा अमीबा को हम लोग क्या नाम देते हैं सर, सीडो मिनट अमीबा के नाम से बुलाते हैं जी। एनसीईआरटी बुक जो खोले हुआ पेज नंबर 6 पे जाइए तो मिनट अमीबा वर्ड लिखा होगा, तो मिनट अमीबा होगा। जिसका नया एनसीईआरटी होगा तो वहां पे होगा, जिसका पुराना एनसीईआरटी होगा सबसे लास्ट वाला पेज पे जाइएगा जहां पे सप्लीमेंट्री पेज लिखा होगा, है ना, मिनट अमीबा। या नहीं तो सर इसी को हम लोग सीडो, है ना, स्पोर के नाम से भी बुलाते हैं जी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सीडो स्पोर के नाम से भी बुलाते हैं जी, ठीक है, सीडो स्पोर, है ना जी। इसका एक और नाम क्या हो सकता है आपको, सीडो स्पोर के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी। 2 बातें हमने आपको पढ़ाया, अब थोड़ा सा ओरली सुन लीजिए, है ना। अमीबा जब सिस्ट के अंदर रहता है सर तो छोटे छोटे बच्चे को जन्म देता है सर। छोटे छोटे बच्चे को, अमीबा के छोटे छोटे बच्चे को या तो मिनट अमीबा बोलते हैं या सीडो स्पोर के नाम से बुलाते हैं सर। सर ये तब तक देता रहता है जब तक कि बाहर का माहौल ठीक ना हो जाए, लेकिन जिस दिन बाहर का माहौल ठीक हो जाएगा सर, तो सर ये स्पोर बॉल को तोड़ देता है सर, है ना। और स्पोर बॉल के टूटने से सर क्या होता है सर, सारा मिनट अमीबा बाहर निकल जाता है जी, ठीक है, और आगे जाकर के बड़े बड़े अमीबा में चेंज हो जाता है जी, ठीक है। तो इस घटना को ही मल्टीपल फ्यूजन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। सुन लिए सब आदमी क्या क्या बोले, नहीं समझ पाए तो एक बार फोटो देखिए, हम फोटो शेयर करते हैं आप लोग के साथ, तो इससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, ये फोटो आप देखिए सब आदमी, हमने अभी यही फोटो आपको बनाया था। अमीबा देख रही हो, जब मुश्किल हालात में चल जाता है 3 परत दीवार बनाते हैं, इसको सिस्ट बॉल कहते हैं जी, ठीक है। अब बनाने की प्रक्रिया को इंसिस्टिएशन के नाम से बुलाते हैं जी। बनाने की प्रक्रिया को इंसिस्टिएशन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है सर, आपको यहाँ पे कि जब अमीबा सिस्ट बनाता है तो उसके अंदर में क्या देखते हैं सर, छोटा छोटा अमीबा दिखाई देता है, उसको मिनट अमीबा बोलते हैं सर। जब, है ना सर, ये आपको मिनट अमीबा जब बाहर का माहौल ठीक हो जाता है सिस्ट का दीवार टूट जाता है सर, और छोटा छोटा अमीबा बाहर आता है सर। इस घटना को स्पोरुलेशन कहते हैं। ये छोटा छोटा अमीबा आगे जाकर के सर क्या होता है, बड़ा अमीबा में बदल जाता है जी। आप समझ में आया, अमीबा मल्टीपल फ्यूजन कब करता है, अमीबा मल्टीपल फ्यूजन तब करता है सर जब मुश्किल हालात आए रहते हैं तब, ठीक है जी। और बाइनरी फ्यूजन कब करता है, जब नॉर्मल हालात रहता है तब सर क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन करके देता है जी, ठीक है। तो हमने आपको बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन दोनों अच्छे से पढ़ाया, है ना। बाइनरी फ्यूजन में हमने आपको टाइप बताए, तो बाइनरी फ्यूजन में हमने आपको 3 टाइप बताया था। एक था रेडियल, है ना जी, दूसरा था आपको ट्रांसवर्स, और तीसरा क्या था आपको लॉन्गिट्यूडिनल। इसका एग्जाम्पल अमीबा है जी, इसका एग्जाम्पल अमीबा होगा।
इसका एग्जाम्पल तुमको क्या दिखाया था आपको, पारामीशियम। इसका एग्जाम्पल क्या था, यूग्लिना। कैसे समझ गए सर, यूग्लिना ही होगा क्योंकि ये फ्लैजिला के साथ टूटता है, दैट्स वाई, है ना जी। ये सब फिंगर टिप्स का क्वेश्चन है इसलिए इतना पढ़ाना पड़ा। और मल्टीपल फिजन का भी एग्जाम्पल हमने अभी आपको बताया, ये नहीं बताया तो अभी समझ लीजिए। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल अमीबा है ना। और दूसरा एग्जाम्पल सर इसका क्या है, प्लाज्मोडियम है जी। वही प्लाज्मोडियम जो मच्छर के काटने से होता है जी, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम भी आपको बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है जी। अब आइए, है ना जी, आपको बर्डिंग पे, ये फोटोग्राफ पे आइए। बर्डिंग क्या होता है सर, ये फोटोग्राफ देख रहे हैं सब आदमी। एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 4 पे फोटोग्राफ देखिएगा। पेज नंबर 4 को जब पेज नंबर 5 पे जब देखते हैं, ईस्ट है सर। जब ईस्ट क्या होता है सर, आपको अपने सेल के मार्जिन पे, कॉर्नर पे एक छोटा सा कली बनाता है। बॉड माने कली होता है जी। अब बॉड बनाने की प्रक्रिया को बर्डिंग कहते हैं जी, ठीक है। स्मॉल बॉड अराइजेज एट मार्जिन ऑफ द पेरेंट सेल, है ना, एंड सेपरेट फाइनली फ्रॉम देम। और अपने माता पिता से बाद में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है जी, ठीक है। अब फॉर्म टू अनइक्वल आपको सेल, है ना। बाद में दो बड़ा एक बड़ा एक छोटा सेल बनाता है सर। तो ये बड़ा छोटा सेल जो बनता है ना सर, इसी घटना को क्या नाम देते हैं, बर्डिंग के नाम से बुलाते हैं। डेफिनेशन कोई खास नहीं है, आप लोगों को एग्जाम्पल रटना है। एग्जाम्पल एक ही ठो है जिसका नाम ईस्ट है जी, और कोई दूसरा एग्जाम्पल मत सोच लेना, क्योंकि हम बार बार बोले एक कोशिका के जानवर के अंदर में हम पढ़ रहे हैं। तो बर्डिंग ओनली शो बाय ईस्ट। व्हाट इज आपको लिखा बर्डिंग, जिसमें तुम देख रही हो क्या कि सर एक सेल के कॉर्नर पे छोटा सा कली निकल रहा है सर, दैट इज कॉल्ड बर्ड, है ना जी। उस बर्ड के पास भी न्यूक्लियस मिलता है सर, है ना जी। उसके बाद आगे जाके सर क्या होता है, दो अलग अलग आपको सेल में बदल जाता है जी, ठीक है। इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, बर्डिंग कहते हैं जी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो सीक्वेंस सजाने के लिए दे देगा। एनसीईआरटी बुक का अगर फोटो देख रही होगी तो उसमें सीक्वेंस दिया हुआ है, उस हिसाब से भी आपको याद रखना चाहिए। आइए फ्रेगमेंटेशन एक बार और पढ़ेंगे जी, ठीक है ना। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं जी, ठीक है। आगे फिर कल मिलेंगे, ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है। सॉरी कल कहते शाम में 4 बजे आगे पढ़ा देंगे, ठीक है। यहीं तक रहने देते हैं आज।